नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि श्राद्ध करना क्या सही है या गलत। दोस्तों, श्राद्ध करना सही है या गलत, इसे जानने से पहले हम एक बार व्यक्ति के जीवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि श्राद्ध केवल इंसानों में ही होता है, किसी अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक इंसान रूपी जीव का जन्म होता है। इंसान जब जन्म लेता है तभी से तमाम संस्कारों से घिर जाता है, जैसा कि जन्म के बाद बच्चे का स्नान कराने का संस्कार, बच्चे का नामांकन कराने का संस्कार, व्यक्ति के मुंडन कराने का संस्कार, विद्या अध्ययन करने का संस्कार, विवाह संस्कार और ना जाने तमाम संस्कारों से गुजरता रहता है। और तमाम संस्कारों से गुजरते हुए अंततः एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद भी एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। अब सवाल है कि अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है। अंतिम संस्कार का मतलब यह होता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद कोई संस्कार नहीं। फिर यह पितृ पूजा कहाँ से आ गया, जिसे श्राद्ध करना कहते हैं। चलो मान लिया कि श्राद्ध या पितृ पूजा जरूरी है, लेकिन किनके लिए जरूरी है? जरूरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस परंपरा को बनाया है। और यह परंपरा दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों के पूर्वज तो बनाए नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज तो अनपढ़ थे। उन्हें तो पढ़ने ही नहीं दिया गया कि वो पढ़ लिख करके कुछ कर सके। अब सवाल उठता है कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध एक ऐसी व्यवस्था है जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई। उनका कहना है कि आप हर साल पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कराइए। उसमें भोजन, पानी, कपड़ा आदि व अन्य चीजें आप हमें दीजिए। हम आपके पूर्वजों तक पहुंचा देंगे, जिससे आपके पूर्वजों की आत्मा शांत रहेगी। अब मेरा उन दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों से सवाल है जिन्होंने कभी तुम्हारे पूर्वजों को अपने घरों तथा मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, तो क्या वो लोग तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग में घुसने दिया होगा? जिन्होंने प्यास से मरते हुए तुम्हारे पूर्वजों को एक बूंद पानी तक नहीं दिया, तो क्या तुम्हारे द्वारा दिए गए सामानों को स्वर्ग में उन तक पहुंचा सकते हैं? जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया, तो क्या लगता है तुम्हारे द्वारा दिए गए खीर, हलवे उन तक पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, पहले तो ब्राह्मणों के कहने पर मृतक की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है। फिर हर वर्ष श्राद्ध के नाम पर कौवे को खाना खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मण कहते हैं कि आपके पूर्वज तो कौवे बन गए। दोस्तों, जरा आप विचार कीजिए, इस प्रकार तो सारे पूर्वज कौवे बन गए, मुक्ति तो किसी को मिली ही नहीं। जब सारे कर्म कांड करने के बाद भी हमारे पूर्वजों को कौवा बनने थे, तो फिर श्राद्ध के नाम पर पाखंड क्यों? अब ये सोचिए, जिस गंगा जी में आपके पूर्वजों की अस्थियां बहाई जाती हैं, सुने हैं उसी गंगा जी में जो व्यक्ति नहाता है वह पवित्र हो जाता है। लेकिन दलितों, अछूतों व शोषित, वंचित समाज के लोगों की कई पीढ़ियां गंगा जी में नहाते नहाते गुजर गई, लेकिन आज भी वह अपवित्र है, अछूत है। जब गंगा जी आपके पूर्वजों को पवित्र ना कर सकी, तो क्या लगता है आपके पूर्वजों की अस्थियां स्वर्ग तक पहुंचा सकती हैं? मेरा उन पाखंडियों से सवाल है, मनुष्यों के अलावा जो जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ व अन्य जीव जंतु, ये जो मरते हैं, इनकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये भी स्वर्ग या नरक में जाते हैं, या केवल इंसान ही जा पाता है? तो फिर इंसानों के अलावा अन्य जीवों की आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, ये केवल डर का खेल है, नहीं तो ये सभी पाखंडी जानते हैं कि हम सभी दलितों के ऊपर ये कितना अत्याचार किए हैं। सुने हैं कि कर्मों के द्वारा इंसान को स्वर्ग या नरक मिलता है, और हमें नहीं लगता कि इन पाखंडियों को स्वर्ग में जगह मिलेगा, क्योंकि इन पाखंडियों ने जितना हमारे व हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किए हैं, अगर इनके कर्मों को देखा जाए तो कोई भी पाखंडी स्वर्ग में नहीं जा सकता। दोस्तों, कहीं भी स्वर्ग या नरक नहीं है, जो है सब कुछ इसी धरती पर है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन पाखंडियों के द्वारा बनाए गए स्वर्ग या नरक के चक्कर में ना पड़े। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।